ओम नमस्ते जी। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसे आसन के ऊपर जो कि आपके शरीर में काफ़ी फ़ायदे देने का काम करेगा। दोस्तों, नाम है सुप्त वज्रासन। दोस्तों, जैसे कि नाम से ही पता है, सुप्त यानी कि सोना प्लस वज्रासन। वज्रासन को तो आप जानते ही होंगे, एकमात्र ऐसा आसन है जो कि आप खाना खाने के बाद करते हो, यानी कि वज्रासन लगा के उसके बाद आपको ज़मीन के ऊपर लेटना है। इस तरीके से दोस्तों ये होता है सुप्त वज्रासन। दोस्तों, सुप्त वज्रासन बहुत ही लाभदायक आसन है। तो सबसे पहले हम ये आसन आपको करना कैसे है इसके ऊपर चर्चा करेंगे, फिर इसके फ़ायदे और सावधानियों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको वज्रासन के अंदर बैठ जाना है। जो भी भाई बहन यदि वज्रासन का नहीं पता तो मैं आपको सबसे पहले वज्रासन के बारे में बता देता हूँ। इस तरीके से दोस्तों, सबसे पहले दंडासन में बैठे, कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। एक पैर को मोड़ते हुए इस तरीके से आपके हिप के नीचे लेके जाएं और फिर दूसरे पैर को मोड़ते हुए इस तरीके से। तो ये दोस्तों वज्रासन की सही स्थिति है। आप इस तरीके से वज्रासन ज़रूर करें। खाना खाने के बाद वज्रासन करना बहुत ही अच्छा आसन है। इससे आपके पाचन तंत्र की ओर ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होता है और आपका खाना भी जल्दी डाइजेस्ट होता है। दोस्तों, सबसे पहले थोड़ा सा आगे होके बैठ जाता हूँ। तो वज्रासन से अब हम जाएंगे सुप्त वज्रासन के अंदर। तो सबसे पहले आप अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा खोल लें ताकि आपकी जो हिप हैं वो ज़मीन के ऊपर लग जाएं। यदि दोस्तों आपकी शुरुआत में हिप ज़मीन के ऊपर नहीं लग रही तो आपको ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आपको सांस छोड़ते हुए अपनी कोहनियों के बल पे यहाँ पे रुक जाना है। यदि दोस्तों आप शुरुआती साधक हैं और आपकी फ्लेक्सिबिलिटी कम है, हो सकता है कि आपकी कमर के अंदर जकड़न हो, आप नीचे ना जा पाएँ, तो शुरुआत में कुछ दिन आप इस तरीके से अभ्यास करें। जब धीरे धीरे आपका शरीर खुलना शुरू हो जाएगा तो आप नीचे तक भी बिल्कुल आराम से चले जाएंगे। उसके बाद दोस्तों फिर आपको सांस छोड़ते हुए इस तरीके से लेट जाना है और फिर दोनों हाथों को इस तरीके से इंटरलॉक करें और फिर सांस भरते हुए दोस्तों पीछे की ओर लेके जाएं। दोस्तों, ये सुप्त वज्रासन की सही स्थिति है। या फिर दोस्तों आपने कई जगह ये देखा होगा कि इस तरीके से भी सुप्त वज्रासन किया जाता है, अपनी थाई के ऊपर हाथों को रखा जाता है। लेकिन दोस्तों यदि आप सांस भर के इस तरीके से पीछे लेके जाओगे तो ये आपके हार्ट और लंग्स के लिए भी काफ़ी अच्छा होगा। तो इस तरीके से एक आसन के अंदर कई फ़ायदे लेने का काम करें। दोस्तों, यहाँ पे स्लो डीप ब्रीदिंग करते रहें। आपको न सांस रोकना है ना सांस छोड़ना है, बिल्कुल स्लो डीप ब्रीदिंग यहाँ पे करते रहें। नाभि तक सांस लें और धीरे धीरे छोड़ें। बिल्कुल अपने आप अपने शरीर को ढीला छोड़ दें और बिल्कुल रिलैक्स महसूस करें। जितनी देर आप इस आसन के अंदर रुक सकते हो उतनी देर आप इस आसन के अंदर रुकें। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है, क्योंकि दोस्तों आसन और प्राणायाम के अंदर ज़ोर ज़बरदस्ती कभी भी आपको शांत नहीं कर सकती, कभी भी आपको फ़ायदा देने का काम नहीं कर सकती। उसके बाद दोस्तों आसन से बाहर आने के लिए सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे लेके आएं। और जब आसन में हम वज्रासन से सुप्त वज्रासन में सांस छोड़ते हुए आए थे, अब सांस लेते हुए ऊपर जाएंगे। सबसे पहले इस तरीके से कोहनियों के बल पे और फिर दोनों हथेलियों के सहारे से इस तरीके से उठेंगे सांस भरते हुए। दोस्तों, अब हम सुप्त वज्रासन के फ़ायदों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, इस आसन से हमारी थाई और कंधे की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। ये हमारे हार्ट लंग्स को भी मजबूत करता है और दोस्तों इससे हमारा सीना भी चौड़ा बनता है। इससे हमारी आंतें एक्टिव होती हैं। और यदि दोस्तों आपको नाभि खिसकने की समस्या है, बार बार आपकी नाभि खिसक जाती है, तो ये आसन आपके उस एरिया को मजबूत करेगा, जिससे आपके नाभि वाला एरिया मजबूत होकर तो फिर आपको फिर बार बार नाभि खिसकने की समस्या नहीं रहेगी। इसके अलावा दोस्तों ये हमारे पाचन तंत्र को भी मजबूत करता है और ये हमारी लोअर बैक को काफ़ी अच्छी मजबूती देने का काम करता है। यदि दोस्तों आप शुरुआत में इस आसन को करोगे तो आप
आपको ये आसन करते हुए थोड़ा सा चैलेंज भी महसूस होगा, क्योंकि लोअर बैक में आपको थोड़ा सा एक प्रेशर महसूस होगा, लेकिन इससे ही आपकी लोअर बैक बहुत अच्छी से मजबूत हो जाएगी। अब दोस्तों इस आसन की कुछ सावधानियों के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपको घुटनों में दर्द है तो आप सुप्त वज्रासन न करें। इसके अलावा दोस्तों यदि आपकी रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, दर्द है, आपको स्लिप डिस्क की समस्या है, तब भी आपको ये आसन नहीं करना है। आपके पेट में कोई समस्या है, कोई ऑपरेशन हुआ है, तब भी आप ये आसन न करें। इसके अलावा सभी व्यक्ति इस आसन को कर सकते हैं। दोस्तों सुप्त वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि आपको बिल्कुल रिलैक्स कर देगा, आपके ब्रेन को शांत कर देगा। हाई बीपी वाले भी इस आसन को ज़रूर करें। और दोस्तों ये आपके लगभग पूरे शरीर में आपको काफ़ी सारे फ़ायदे देने का काम करेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। ओम नमस्ते जी।